दरोगा बनकर कल को प्रशासन को संभालेंगे और वैसे लोगों की नियुक्ति के लिए आपने उनको 5 घंटा धूप में खड़ा करवा दिया। जानवर को भी आपने देखिए कि रोड में बंधा हुआ मिलेगा, मतलब इस धूप में बाहर में बंधा मिलेगा कि हम 5 राउंड पूरा कर चुके थे और हमको दिखाया जा रहा है कि आप 4 ही राउंड पूरा किए। जब गुंडागर्दी कह लीजिए कि आपको कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि जो परीक्षार्थी हैं वो कह रहे हैं, उनकी बात को भी नहीं सुना जा रहा है ना, जबरदस्ती उनको धमकी दे के बाहर कर दिया जाता है। अगर जो मुंह लगाएंगे, मुंह लगाने का यहाँ क्या मतलब कि आप अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेश पुरी। आपको बता दें कि कल से यानी कि 10 जून से 22 और 13 बिहार दरोगा का फिजिकल दानापुर में चल रहा है। कल छात्रों की संख्या कम थी, लेकिन आज 1500 के आसपास छात्रों का फिजिकल हो रहा है। और आपको बता दें कि व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से धराशायी है और चिलचिलाती धूप है, गर्मी प्रचंड है और घंटों छात्रों को एंट्री के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ अंदर की भी खबरें आ रही है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, जो कि गए हुए थे सेंटर पे, बहुत देर वहां बिताए भी और बहुत सारे छात्रों ने अपनी समस्याएं भी इनको बताई है। तो जानते हैं दिलीप जी, क्या क्या समस्या आ रही है वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो समस्या ये आ रही है कि अभी बहुत गर्मी है, धूप बहुत है और बाहर में रोड पे लाइन में लगना पड़ता है सबको। 3-3 घंटा 4-4 घंटा बाहर में, उसके बाद फिर अंदर जाके लगना पड़ता है। मैं भी देखा तो वहाँ 3-3 घंटा से छात्र जो है वो लाइन में लगे हुए थे। और अभी गर्मी का जो कहते पीक समय वो चल रहा है। जून का महीना है, 11 आज तारीख है और समझ सकते हैं गर्मी कितनी होगी, टेम्परेचर कितना होगा। 40 से 45 के बीच में पटना का टेम्परेचर है और इतनी गर्मी में और इतनी धूप में 5 मिनट खड़ा रहना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ 4 घंटा 5 घंटा लाइन में धूप में खड़ा रहना है, उसके बाद उनको दौड़ाया जाएगा तो कैसे दौड़ पाएंगे। भले ही उनको मतलब डिहाइड्रेशन का शिकार कोई हो जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहे हैं। इस तरह से किसी जानवर को भी आप नहीं देखिएगा, कोई रेस लगेगा तो जानवर को भी इस तरह, आप कहीं गांव में चले जाइए या शहर में ही, किसी जानवर को भी आप नहीं देखिएगा कि रोड में बंधा हुआ मिलेगा, मतलब इस धूप में बाहर में बंधा मिलेगा। घर में या छांव में कहीं भी बांध के रखा जाता है जानवर को। और ये तो बिहार के भविष्य, देश के भविष्य, ये लोग दरोगा बनकर कल को प्रशासन को संभालेंगे और वैसे लोगों की नियुक्ति के लिए आपने उनको 5 घंटा धूप में खड़ा करवा दिया। उसमें से बहुत सारे लोग को चक्कर आ जा रहा है, गिर जा रहे हैं और अंदर जब जा रहे हैं तो पहले ही उनका एनर्जी तो लॉस कर दिए आप, और अंदर में भी कुछ फॉर्मेलिटी निभाने में, ये करने में वो करने में आप समय लगवा दे रहे हैं। लाइन में वहां भी 2 घंटा 3 घंटा लगना पड़ा, उसके बाद वो दौड़ेंगे, उसमें से वो कैसे दौड़ पास करेंगे, ये समस्या है। और जो लोग दौड़ पास भी कर जाते हैं तो उनको भी जबरदस्ती जो है बाहर करने की बात आज सामने आई। कल तो ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी, लेकिन आज मेरे पास 3 लोगों ने फोन किया है, 3 स्टूडेंट्स ने, और उनका कहना है कि हम 5 राउंड पूरा कर चुके थे और हमको दिखाया जा रहा है कि आप 4 ही राउंड पूरा किए। जब तो मैंने कहा कि भाई तो शायद कंप्यूटराइज होता है, अंदर में कंप्यूटर से ये होता होगा, तो बोला कि हाँ कंप्यूटराइज होता है, लेकिन फिर भी मुझे मतलब 5 राउंड मारने के बाद भी दिखाया जा रहा है कि 4 राउंड ही है और जबरदस्ती मुझे बाहर कर दिया गया। बात भी नहीं सुनी जाती और कहा जाता है कि अगर कोई मुंह लगाए कुछ बोले तो उसको जबरदस्ती मारपीट के बाहर कर दो। एक और स्टूडेंट्स ने मुझे फोन किया तो उनका कहना है कि वो 5 राउंड पूरा कर चुके और उनको दिखाया जा रहा है कि 2 राउंड ही दौड़ में निकाले हैं। तो अभी तो बड़ी आश्चर्य की बात है, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो भी सकता है। तो मैंने कहा कि भाई हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो। तो उन्होंने कहा कि भैया ये कैसे हो सकता है, 5 राउंड हम मारे हैं और 2 ही राउंड आ रहा है, वो कैसे कंफ्यूजन। तो इसमें हाँ 5 राउंड वाला में 4 राउंड का जो आ रहा है वो कंफ्यूजन हो सकता है। हो सकता है परीक्षार्थी 4 राउंड ही मारे हो और निश्चित हो गए हो कि 5 राउंड पूरा हो गया है, तो वहां कंफ्यूजन हो भी सकता है। लेकिन 2 राउंड में कहां से कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई स्टूडेंट मतलब 6 मिनट में या 5.5 मिनट में 2 राउंड ही मारेगा, ये तो संभावना ही नहीं बनती है। वो स्टूडेंट्स का ही करना है कि वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराया जाता है, जबकि आज से 10 साल 12 साल पहले भी बिहार पुलिस का फिजिकल होता था। तो अभ्यानंदपुर डीजीपी बताते हैं कि जब वो उनके अंडर में हुआ तो एक कैंडिडेट का उन्होंने वीडियोग्राफी कराया। अपीलीय एक केंद्र बनाया जहां पर आप अपील कर सकते थे कि अगर डाउट है तो अपील कीजिए, वहां पर आपको वीडियो दिखाया जाता था। यहाँ क्यों नहीं किया जाता है। देखिए, यही तो बहुत बड़ी विडंबना है, कहिए गुंडागर्दी कह लीजिए, कि आपको कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि जो परीक्षार्थी हैं वो कह रहे हैं, उनकी बात को भी नहीं सुना जा रहा है ना, जबरदस्ती उनको धमकी दे के बाहर कर दिया जाता है। अगर जो मुंह लगाएंगे, मुंह लगाने का यहाँ क्या मतलब कि आप अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, तो थप्पड़ मारा जाता है, मारपीट के भगा दिया जाता है। ये कोई तरीका है? पुलिस के बल पे आप उसको बाहर कर रहे हैं। तो हमने तो पहले भी कहा था कि आप वीडियोग्राफी कराइए, आप बाहर प्रोजेक्टर या स्क्रीन जो भी होता है वो लगाइए,
और सब लोग बाहर देखेंगे किस तरह अंदर दौड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि आप पे भरोसा नहीं है किसी को। और देखिए आज ये कुछ दिन पहले वन क्षेत्र जो अधिकारी है रेंज ऑफिसर का, उनका भी फिजिकल हुआ था, तो छात्रों के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि मारपीट की गई, अंदर बुरा बर्ताव किया गया। ये पर छात्र ही बता रहे हैं, हम लोग तो नहीं अंदर जा रहे हैं ना। जैसे कल कुछ नहीं हुआ इस तरह की बात तो हम लोगों ने नहीं कहा कल के बारे में। आज फोन आया है मेरे पास, तब हम ये बात बोल रहे हैं ना। और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो एक छात्र ने फोन करके ये कहा कि हम 5 राउंड पूरा कर चुका है, कहा जा रहा है 2 ही राउंड है, वहाँ जो कंप्यूटराइज रहता है तो कहा जा रहा है 2 राउंड ही, तो हम कहे कि भाई ये कैसे हो सकता है तब तो। और इस तरह की घटना जो एक स्टूडेंट के साथ नहीं हुई, उसने बताया, जिसने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि ऐसा मेरे आंखों के सामने 8-10 लोग थे जिनके साथ इस तरह की घटना हो चुकी है, और इन लोगों को जबरदस्ती बाहर कर दिया गया। जब ये मौजूद थे वहां तब की बात है, हो सकता है इनसे पहले भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ या इनके बाद भी हुआ होगा, तो ये लोग दोपहर में बाहर आए हैं। तो अब पता नहीं किस तरह से ये हुआ जा रहा है। तो मैंने पहले भी कहा कि लगता है ना कि जैसे पहले से इनका रिजल्ट तैयार है, पहले से तैयार है कि किसको हमको नौकरी देना है, दरोगा बनाना है, और ये सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है फिजिकल का। और इस बार ये प्लानिंग है कि जिनका मार्क्स ज्यादा भी होगा मेंस में, क्योंकि मेरिट तो मेंस के मार्क्स पे बनेगा, तो फिजिकल में ही इन लोग को बाहर कर दो। अच्छा। और इसीलिए गर्दनीबाग में नहीं लेके फिजिकल आप दानापुर में बीएस कॉलेज में लेते, जहाँ की कोई व्यवस्था ही नहीं है, मेन रोड पे इस कॉलेज है, मेन रोड पे कॉलेज है, और वहाँ आपके 2 टेंट छोटा-छोटा लगा दिए हैं, और उसमें लोग बैठते हैं। जब लाइन लगा के अंदर जाना है तो हजारों अभ्यर्थी लाइन में रोड पे खड़े हैं धूप में, अंदर भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, इतनी धूप में क्या प्रशासन की तरफ से या बीपीएसएससी की तरफ से या नीतीश सरकार की तरफ से इतनी भी व्यवस्था नहीं की जा सकती है कि जो अभ्यर्थी है उनको छांव प्रदान किया जाए, जो लाइन में खड़े हैं उनको छांव दिया जाए, पंखा लगा दिया जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। क्या इतनी धूप में उनको नहीं चाहिए था कि मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए थी? वहाँ किसी की हालत खराब हो जाएगी, कुछ हो जाएगा तो कहाँ जाएगा तुरंत? जब इतनी क्या बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी 5 मिनट खड़ा रह सकते हैं इस धूप में? ला के दिखाए 5 मिनट, तब हम समझ लेंगे। लेकिन नहीं, वो तो अपने कूलर और एसी लगा के बैठल होंगे। तो ये तो बहुत गुंडागर्दी हो गया ना, कि आप लोग एसी में कूलर में बैठिए और अभ्यर्थियों को आप 4-4 घंटा लाइन में लगा दें। मैं सबसे बड़ी बात मैं ये बार-बार बोल रहा हूँ कि जानवर को भी इस तरह से नहीं किया जाएगा जैसे ये बिहार के भविष्य के साथ किया जा रहा है। तो क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं दिख रहा है ये सब चीज, या बिहार के किसी नेता को नहीं दिख रहा है? अरे आपको दरोगा बनाना है ना, तो दरोगा बनाने के लिए आप नियुक्ति की प्रक्रिया कर रहे हैं ना, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है, 2213 दरोगा को सिलेक्ट करना है इन हजारों अभ्यर्थियों में से। तो उसका प्रक्रिया जो है उसका पालन तो सब कर ही रहे, लेकिन आप उसमें मानवता तो दिखाइए ना। ये मानवता नहीं हुआ, ये अमानवीय व्यवहार हो गया। फिर भी छात्र वहां लाइन में खड़े होते हैं। दरोगा आयोग में क्यों हमेशा खबरें आती है कि धमकाना, डांटना, मारने की धमकी देना, पीटने की धमकी देना, ये सब हमेशा क्यों चलता है? देखिए, आपने खुद थोड़ी देर पहले ये कहा है कि अभयानंद जो कि डीजीपी रह चुके हैं बिहार के, उन्होंने जब बिहार पुलिस का ये किया था तो जिन अभ्यर्थियों को आपत्ति होती थी उनको बैठा के वो सीसीटीवी फुटेज जो कैमरा में होता था वो दिखाते थे। वो अगर अभ्यर्थी एक बार संतुष्ट नहीं हुआ तो दोबारा उनको दिखाते थे कि आप देखिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो आप बोलिएगा तब को मार के भगा दिया जा रहा है। तो ये तो सीधा दिख रहा है गुंडागर्दी, और इसका सीधा मतलब है कि इनके ऊपर बड़े नेता का हाथ है, और इसके वजह से निडर है कि इनको तो कुछ होने वाला है नहीं। जब वो कहावत है ना कि खैर छोड़िए, वो कहावत हम नहीं कह सकते हैं, थोड़ा आपत्तिजनक शब्द मुझे लगता है इसलिए नहीं कहूंगा। लेकिन जब इनके ऊपर मंत्री का हाथ है और इनका जो रिटायरमेंट हो चुका है बहुत पहले, उसके बाद इनको चेयरमैन बनाया गया, इससे पहले सीएसबीसी के भी चेयरमैन थे, अभी बीपीएसएससी के चेयरमैन है, और उसके बाद भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है, फिर 2020 में इसको 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया जाता है। तो वैसे लोगों से आप उम्मीद करेंगे कि वो लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे, ये संभव ही नहीं है। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमर्जी कर रहे हैं। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये अपना जो खुन्नस जो है, या तो घर परिवार का खुन्नस हो, घर में कोई इज्जत इनको नहीं देता हो तो उसका खुन्नस ये अभ्यर्थियों पर निकालते हैं। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्या सच्चाई है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह से अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सुनीत कुमार जी, हर आदमी के ऊपर कोई न कोई होता है और सबसे ऊपर ईश्वर होता है, तो कम से कम ईश्वर से डरिए। आज आरसीपी सिंह का क्या हाल हुआ देख लीजिए। कभी नीतीश जी के करीबी थे, जो आरसीपी सिंह कहते थे वही नीतीश कुमार जी करते थे, और आज देखिए कि ऐसी नौबत आ गई कि राज्यसभा का सीट तो छीन गया, पटना में आवास भी उनसे छीन गया। तो जब उसके साथ ऐसा हो सकता है तो आप लोग किस चिड़िया का नाम है भाई? आप तो उसके अधीन ही है, आप तो आरसीपी सिंह के अधीन काम कर रहे हैं, हमको भी पता है। तो आपका क्या हाल होगा तो समझ जाइए। तो इसलिए कम से कम जो आप लोग स्टूडेंट के साथ इतना गलत कर रहे हैं, आप तो कम से कम मानवीय व्यवहार अपनाइए, मानवता दिखाइए।
हम इतना ही करें कि हम मानवता दिखाएं। आपसे ये नहीं करें कि आप किसी को ऐसे नौकरी दे दीजिए, नहीं, आपको सिलेक्शन का जितना हार्ड से हार्ड प्रक्रिया अपनाना है अपनाइए, लेकिन उसकी सूचना आप पहले दीजिए और मानवता दिखाइए, कम से कम मानवता तो दिखाइए आप। यानी तो आप भी बाहर में खड़े रहिए, 4 घंटा खड़े रहिए अभ्यर्थियों के साथ, तब हम समझेंगे। तो आप तो 10 मिनट नहीं खड़ा रह सकते हैं। तो ये सब चीज बंद होना चाहिए। आपका सिलेक्शन, आपको गद्दा हटा देना, हटा दिए, कोई विरोध नहीं कर रहा है, भले आक्रोशित है लेकिन विरोध नहीं कर रहा, उसमें भी लोग कूद रहे हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ कि 4 घंटा आप धूप में खड़ा करें। इतनी धूप है यहाँ पे, इसके चलते स्कूल कॉलेज बंद हो जाता है, कोचिंग तक को बंद करवा दिया जाता है। कभी कभी देखिएगा नोटिस आता है जिला प्रशासन के द्वारा कि कोचिंग को भी बंद करना है। गर्मी का छुट्टी चल रहा है, स्कूल कॉलेज सब बंद है। और वैसी परिस्थिति में आप करें तो क्या ये मतलब ये लोग स्टूडेंट जो है तो क्या लोहा का बना हुआ है कि इसको गर्मी या धूप से पता नहीं चलेगा? ये लकड़ी है, सूखा लकड़ी है, पता नहीं चल रहा है। इन लोगों को क्या मन में है, कम से कम मानवता दिखाइए। तो आपको बता दें कि दरोगा का परीक्षा जो है वो दबंगई वाला परीक्षा है और कोई भी पारदर्शिता नहीं बरता जाता है। मनमौजी एक तरह से कहा जाए, भर्ती प्रक्रिया चलता है, पीटी हो, मेंस हो, फिजिकल हो, रिजल्ट देना हो, और वही मनमौजीपन चल रहा है अभी फिजिकल में कि 5 राउंड लगाने के बाद भी 2 राउंड बताया जा रहा है, 4-4 घंटे लाइन में लगाया जा रहा है, और इन सब के बावजूद भी रिजल्ट मनमौजी ही दिया जाएगा। तो बिहार में दरोगा का भर्ती जो है वो लॉटरी सिस्टम है। लॉटरी सिस्टम में है कि जिन कर्म प्रधान नहीं है, भाग्य प्रधान, आपके भाग्य में होगा हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई, फिजिकल पास करना और ये बात करना कि हमें अपने अधिकार और हक के साथ मौका दिया जाएगा, ये सब बेमानी है बिहार के दरोगा भर्ती में। तो देखिए, कम से कम मानवता का भी पालन करना चाहिए यहाँ पर। तो गुजारिश है, हमेशा हम लोग कर रहे हैं, 2-3 सालों से गुजारिश कर रहे हैं कि आयोग के द्वारा पारदर्शी नियमों को अपनाया जाए और छात्रों के जो भी डाउट है उनको क्लियर किया जाए और वीडियोग्राफी कराया जाए, ताकि कल को कोई ये आरोप ना लगाए कि मेरे साथ जाति की गई है, मेरे साथ सौतेलापन किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।